दोस्तों आज की ये वीडियो देखकर बड़े बड़े लोगों की दुकानें बंद होने वाली हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पुरुषों के लिए स्टैमिना बढ़ाने के लिए, ईडी को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए और उसको डराकर, उनके डर का फायदा लेकर 10-10, 20-20 हजार रुपए की एक एक महीने की दवा उनको दे दी जाती है। ना ही ये 20 हजार वाली दवा काम करती है, पैसे भी उनके बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं और उनको फ़ायदा भी कोई ही नहीं होता। और उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि अभी आपको नई दवा देंगे जो होगी 50 हजार की। ये सिर्फ आपके डर का फ़ायदा उठाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी ऐसे दुकानों को बंद करना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि सुख शांति रहे, आप कुछ पैसा जोड़कर अपने पास रख सको, तो पुरुषों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी। आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बता दूंगा जो आपके स्टैमिना को अंदर से बढ़ा देंगे और मेरे साथ जुड़िए रहेगा 10 दिन तक लगातार। मैं आपको ऐसे स्टेप्स बता दूंगा इन 10 दिनों के दौरान जिससे आप अपना स्टैमिना बढ़ा लेंगे। कोई नामर्दी किसी को आ गई है उसकी वो ठीक हो जाएगी, नापुंसकता तो आप ठीक कर पाएंगे ही, साथ में जो आपके नीचे वाले पार्ट में वीकनेस आ गई थी वो भी उसको दूर कर पाएंगे। और जो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए फिट रहें तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो को। मैं दूर करूंगा आपके डर को। आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, आपको सही जानकारी ना होने की वजह से आप इन बड़ी बड़ी दवाओं को खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे आपके अंदर वीकनेस के कारण हो सकते हैं जिनको आप घर पर बैठे दूर कर सकते हैं और आपका खर्चा हो सकता है 500 से 1000 रुपए तक का ही हो, 10 हजार तक आपको जाना नहीं पड़े। तो अगर आपको वीकनेस चल रही है, पीई और ईडी की आपको दिक्कत चल रही है और आप अपनी विवाहित जिंदगी से खुश नहीं हैं, आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे मेन कारण को आपने जानना है। तो इसके अंदर सबसे पहला कारण आपका हो सकता है, तो सबसे पहले 10 दिनों के जो मैं आपको रेगुलरली हर रोज वीडियो डालूंगा, तो पहले इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कारण के बारे में। अगर आप कारण को दूर कर लेंगे तो आप पहले दिन से ही, जिन लोगों को लगता है कि अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पहला कारण हो सकता है, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है। अगर आपको भी कमर में दर्द रहता है तो आपकी पीई और ईडी की दिक्कत को कोई भी दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। आप इसके लिए कितनी मर्जी होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें, चाहे आयुर्वेदिक ले लें, चाहे आप इंग्लिश खा लें, जितने दिन खाएंगे उतना दिन असर रहेगा। चाहे मेडिसिन आपकी 1 लाख की घर पर ले आए हैं, ये होता है दोस्तों हमारे लंबर और सैक्रम के हिस्से से, हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उस हिस्से को कंट्रोल करने के लिए नसों का जो जाल बिछा होता है वहां तक जाता है। तो आपका नर्वस सिस्टम है वहां तक, आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच नहीं कर पाता है। तो अगर वहां तक नसों से करंट अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगा तो आपको सही टाइम पे तनाव नहीं आएगा। तनाव आएगा भी तो बहुत समय के लिए नहीं रहेगा, जल्दी ही चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है कि जैसे ही वो अपने पार्टनर के साथ मिंगल होने लगते हैं, साथ ही तनाव चला जाता है, उससे पहले उनका ठीक हो जाता है। तो आपको अपना क्या जरूरत है, आपको अपना कमर दर्द ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत है, उसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। जैसे ही आप वो ठीक कर लोगे, आपका सारी समस्याएं जो नापांसुकता से जुड़ी हुई हैं खत्म हो जाएंगी। दूसरा कारण है, जिन लोगों को 5 से 10 साल हो चुके हैं टाइफाइड हुए और उनको आज भी टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो बुखार की नहीं, ये आपके अंदर के सिस्टम को बीमार करती है, आपके पेट को, आपकी हड्डियों को और आपके इरेक्शन सिस्टम को। तो जो लोग टाइफाइड का पीड़ित चले आ रहे हैं उनको ये समस्या आ रही है, अगर वो टाइफाइड का इलाज कर लेंगे तो उनकी सारी समस्याएं नापुंसकता से जुड़ी हुई खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए टाइफाइड का आपने टेस्ट करवाना है। तीसरा कारण हो सकता है आपके अंदर विटामिन की कमी। अगर आपको विटामिन बी की कमी चल रही है तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट आपको ठंडा लगेगा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि मुझे नीचे वाले पार्ट में ठंडक महसूस होती है, ये तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है।
तो ये कारण विटामिन बी की कमी से आपको हो सकते हैं दोस्तों। विटामिन बी हमारे न्यूरॉन, हमारे नर्वस सिस्टम को चलता रखने के लिए, उनके अंदर शक्ति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो इस कारण का भी आप टेस्ट करवा लें। चौथा, आपको विटामिन डी की कमी चल रही है तो आपका स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, चाहे आप काम के स्ट्रेस में रहें, चाहे आपकी लड़ाई हो जाए, या आपका ध्यान हमेशा टेंशन वाली चीज़ों की तरफ भी रहता है, तो हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ये एक ऐसी साइंटिफिक टर्म है, मैं आपको हिंदी में समझा दूं, जब भी ये स्ट्रेस होता है तब ये एक्टिवेट होता है। तो इससे क्या होता है, आपका सारा जो खून है शरीर का वो आपकी स्किन के नीचे वाले हिस्सों में आ जाता है, सेंटर में से निकल जाता है, तो सेंटर में आपको खिंचाव, ढीलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस एक बड़ा कारण हो सकता है। तो विटामिन डी और बी की कमी स्ट्रेस को और भी बढ़ा सकती है, तो इसलिए स्ट्रेस के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाएं जरूर लें। नेक्स्ट कारण हो सकता है, जिन लोगों का प्लेटलेट लेवल 2 लाख से आज भी कम चल रहा है, तो उनको भी ये दिक्कत आ सकती है नापुंसकता की दोस्तों। क्योंकि अगर आपके प्लेटलेट लेवल 2 लाख से कम चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम ही वीक चल रहा है। आपको सुबह बेड से उठकर भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारे जोड़ों में दर्द रह जाता है, तो आपका ये वाला हिस्सा कैसे ताकतवर हो जाएगा, सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अपना CBC टेस्ट करवा लेना है। अगर प्लेटलेट 2 लाख से नीचे हैं तो आप इसका इलाज कराना शुरू कर दें। नेक्स्ट आ जाता है जिनका लिवर डैमेज चल रहा है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है पुरुषों में खास करके, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोल देते हैं। ये हार्मोन का बहुत सारा हिस्सा कंट्रोल होता है लिवर के थ्रू। अगर आपका लिवर बीमार पड़ गया है, आपके लिवर का साइज बढ़ गया है, डायमीटर बढ़ गया है, हेपेटोमेगाली हो गया है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से आपके शरीर में काम नहीं कर पाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर पाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन जैसे ही 300 से नीचे आ जाएगा तो आपको इरेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, नापुंसकता आ जाएगी दोस्तों। तो लिवर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना कुछ दवाएं खा रहे हैं तब भी बहुत सारे लोगों को नापुंसकता महसूस हो सकती है। जैसे वो दवाएं कम करते हैं, जब उनके साइड इफेक्ट के लिए आप मेडिसिन शुरू करते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, आपका शरीर फिर से स्टैमिना में आ जाता है। जैसे खून पतला करने वाली दवाएं जो हार्ट वाले पेशेंट खाते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल है, उनको इरेक्शन कम आएगा क्योंकि उन दवाओं का एक्शन ही ऐसा होता है। दूसरा स्टीरॉयड है। तीसरा, जो बार बार एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, छाती की तकलीफ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जो पेन किलर खाते रहते हैं, ऐसी जो दवाइयाँ 1 महीने में 2 महीने में लगातार कंटिन्यू खा ही रहे हैं, बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, उनको ये दिक्कत आ सकती है। मेडिसिन के इफेक्ट से भी आपको ये हो सकता है। इसके बिना जो मैंने लास्ट बहुत मेरी फेमस वीडियो हुई थी जिसके अंदर मैंने मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट आपको बताए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीरे को तो निकलते रहना चाहिए, पर वो नेचुरल तरीके से नहीं, अननेचुरल तरीके से निकालने के लिए आपको बोला है, जो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आपके ऊपर डालता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट की, तो आप देख लें। आप 90% उस वीडियो को देखकर ही समझ जाएंगे कि आपका आज तक इलाज बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इसके बिना आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि किसी भी तरह का ESR का बढ़ना, CRP का बढ़ना। इसके बिना और छोटी छोटी जो और टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए। आपको थायराइड जरूर करवा लेना चाहिए, आपको ANA जरूर करवा लेना चाहिए, आपको टेस्टोस्टेरोन का आपका जो लेवल है ब्लड के अंदर वो जरूर जांच कर लेना चाहिए। और लास्ट आ जाता है जो सबसे बड़ा कारण आपके अंदर हो जाता है, वो है सही तकलीफ को पकड़कर इलाज ना लेना। तो ये मोटे मोटे कारण है जो आपको मैंने बताए हैं, जो आपके अंदर नापुंसकता, PE और ED की दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इन चीज़ों के आप जरूर ध्यान दें, इनमें से कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा। मास्टरबेशन के ऊपर वीडियो जो मेरी है वो भी जरूर देखिएगा। 90% लोग उसी से ही अपना सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो अगर आप भी मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आज से बंद कर दें। होप है आप मेरे साथ 10 दिन लगातार जुड़े रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की, वो अभी मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इन 10 दिनों के दौरान मैं आपको लगभग 50 से 70% आपकी इस तकलीफ से निकाल लाऊंगा। मेरे साथ लगातार जुड़िए रहेगा, हर रोज आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसके अंदर हम दवाइयाँ और इलाज अलग अलग तरीके से बात करेंगे, कौन सा सक्सेसफुल है। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज है, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन
ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की किसी वालों खराब है, थायराइड या डायबिटीज, हाई बीपी, जिसके लिए उम्र भर दवाइयाँ खाने के लिए बोल दिया जाता है। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, कैसे आप उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी सवाल हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।